आपको इंग्लिश वाले सर्च चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे इसके बारे में बताऊं। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उस लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक रिटन लैंग्वेज एंड सेकंड स्पोकन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर हमको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, औपचारिक शिक्षा मिलती है। और स्पोकन लैंग्वेज वो होती है जो कि हम बातचीत में प्रयोग में लेते हैं। फिर कोई भी भाषा है उसको लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है जिसे लिपि कहते हैं। लिपि के अंदर एक सेट ऑफ लेटर्स होता है जिसके अंदर भाषा कोई लिखी जाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो लेटर्स होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेटर और लेटर मिलकर वर्ड बनते हैं, जैसे कि जी प्लस ओ, गो का मतलब होता है जाना। तो इसके अंदर जी है वो लेटर है और ओ भी लेटर है और वो एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, गो का। तो दो लेटर मिलने से एक वर्ड बनता है और जिसका कोई सेंस निकलना से ओ जी, ओ और जी मिलने से लेटर, तो उसमें भी दो लेटर हैं लेकिन वो वर्ड नहीं होगा क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। डी ओ जी, डी लेटर है, ओ लेटर है और जी लेटर, तीन लेटर हो गए और इससे बना डी ओ जी जो कि एक वर्ड है। और वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड मिलने से सेंटेंस बनता है, जैसे कि ही प्लेज, राम राइट्स। फिर इनका इकाई क्रम होता है। सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, लेटर के बाद में वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज के बाद में क्लोज और क्लोज के बाद में सेंटेंस। तो हम सबसे पहले लेटर से शुरुआत करते हैं। तो जो लेटर होते हैं इंग्लिश के अंदर वो 26 होते हैं और इन लेटरों का जो समूह होता है उसे अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी जिसके अंदर ये सारे वर्ण हैं वो एक माला की तरह गूंथे होते हैं। और अंग्रेजी में वर्णमाला एक ही होती है। कई बार बच्चों को पूछते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो उनका जवाब होता है कि 26 होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी पूछे तो अल्फ़ाबेट है वो एक ही होती है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट एक ही होती है, यानी जो अक्षर है उनका समूह है वो एक ही होता है अल्फ़ाबेट जिसके अंदर लैंग्वेज लिखी जाती है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एस आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इन 26 लेटर के अंदर 5 लेटर हैं वो वोवल होते हैं, जो कि है ए ई आई ओ यू। और ये 5 लेटर 20 साउंड पैदा करते हैं। 5 लेटर से 20 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट जो कि 21 होते हैं। इन 500 को छोड़ के 20 जो 21 बजते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और उनकी ध्वनियाँ हैं वो 21 लेटर से 24 ध्वनियाँ निकलती हैं। यानी इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड्स होती है। 26 लेटर से 44 साउंड्स है वो उत्पन्न होते हैं। उनमें भी 5 स्वर से 20 साउंड्स पैदा होती हैं। इसी कारण से उनके उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है, कठिनाई आती है। कहीं पर उसका उच्चारण कुछ होता है। तो यहाँ पर हम उच्चारण की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी का जो लेटर ए है उसका उच्चारण है वो अ होता है, आ होता है, आई होता है, ए होता है, ओ होता है। दूसरा लेटर बी है जिसका उच्चारण है वो ब होता है। सी का उच्चारण श होता है, क होता है और स होता है। डी का उच्चारण ज होता है,
ट होता है, ड होता है, इड होता है और द होता है। ई का उच्चारण है वो ई होता है, बड़ी ई होता है, ई अ होता है, अ होता है और ए होता है। फिर है एफ, एफ का उच्चारण फ होता है, जी का उच्चारण ज होता है और ग होता है। एस का उच्चारण ह होता है, आई का उच्चारण छोटी और बड़ी ई होता है, आई होता है, आई ई अ होता है। फिर जे का उच्चारण है वो ज होता है, के का उच्चारण क होता है, एल का उच्चारण ल होता है, एम का उच्चारण म होता है, एन का उच्चारण न होता है और न होता है। ओ का उच्चारण ओ होता है, अ होता है, अ होता है, बड़ा ऊ होता है, व होता है। नेक्स्ट पी का उच्चारण प होता है, क्यू का उच्चारण है क्व या क होता है, आर का उच्चारण र होता है, एस का उच्चारण है वो स होता है, ज होता है, श होता है, इज होता है। टी का उच्चारण ट होता है, स होता है, च होता है, त होता है। यू का उच्चारण अ भी होता है, ऊ भी होता है, बड़ा ऊ भी होता है, यू भी होता है, यू अ भी होता है। वी का उच्चारण व होता है और डब्ल्यू का उच्चारण है वो भी वो होता है। एक्स का उच्चारण है वो कस होता है, गज होता है, ए होता है, ज होता है। वाई है उसका उच्चारण ये होता है और छोटी ई और बड़ी ई भी होता है। और ज का उच्चारण ज होता है, ज, जू। फिर जो हिंदी के लेटर होते हैं अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अ, उसके लिए इंग्लिश में अ के लिए ए आता है, आ के लिए ए आता है, ई के लिए आई आता है, बड़ी ई के लिए डबल ई आता है, छोटा ओ के लिए यू आता है, बड़ा ओ के लिए डबल ओ आता है, ए के लिए ई आता है, आई के लिए ए आई आता है, ओ के लिए ओ आता है, आउ के लिए ए यू आता है, अंग के लिए ए एन आता है, अह के लिए ए एच आता है। फिर जो हिंदी में व्यंजन होते हैं क के लिए के ए, ख के लिए के एच ए, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच ए, च के लिए सी एच ए, च के लिए सी डबल एच ए, ज के लिए जे ए, झ के लिए जे एच ए, ट के लिए टी ए, ठ के लिए टी एच ए, ड के लिए डी ए, ढ के लिए डी एच ए, ण के लिए एन ए, थ के लिए टी ए, थ के लिए टी एच ए, द के लिए डी ए, ध के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए, प के लिए पी ए, फ के लिए पी एच ए भी होता है और एफ ए भी होता है, ब के लिए बी ए, भ के लिए बी एच ए, म के लिए एम ए, य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए, व के लिए डब्ल्यू ए भी होता है और वी ए भी होता है, छ के लिए सी एच एस ए, स के लिए एस एस ए, स के लिए एच ए, ह के लिए एच ए, अक्ष के लिए के एस एस ए, त्र के लिए टी आर ए, ज्ञ के लिए जी वाई ए, श्र के लिए एस एस आर ए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से हिंदी के अंदर जो आधा वर्ण होता है उसके साथ में अ मिलाने से वो पूरा अक्षर बनता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आधे क के लिए के आएगा तो अ के लिए ए आए और क के लिए के ए होगा। तो जिस प्रकार से हमारी जो बारकड़ी होती है क के लिए के ए होगा, का के लिए के ए होगा, क के लिए के ए आ गया, आ के लिए आ मिलने से क में आ मिलने से का होता है तो का के लिए के ए आएगा, की के लिए क के लिए के आता है और छोटी की मात्रा के लिए आई आता है, के बड़ी की के लिए के यू, छोटा को के लिए के डबल ओ, बड़ा को के लिए के ई, के लिए के आई, काई के लिए के ओ, को के लिए के यू, काऊ के लिए के एन, कंग के लिए के एच, कह के लिए। इस प्रकार से आप सारे जो लेटर हैं उनकी बारखड़ी को बना सकते हैं। इसी प्रकार से इनको जोड़ना है, स्वर है उनके साथ में मिलाने, जैसे ख के एच ए ख, के एच ए खा, के एच आई खी, के एच डबल ई खी, के एच यू खू, के एच डबल खू, के एच ई खे, के एच आई खाई, के एच ओ खो, के एच ओ यू खाऊ,
KHN खंग, KHS कह, क। फिर आप किसी का नाम लिखना है तो इस प्रकार से इनका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे रमेश नाम लेना है तो र के लिए RA, मे के लिए ME, स के लिए HS रमेश। फिर है समीर, SAMEER समीर, स के लिए SA स, मी MEE मी, और र समीर। तो यहाँ पर र के लिए RA आया, जबकि यहाँ पर र के लिए केवल R है। यहाँ पर शरद के लिए SHARAD शरद, तो यहाँ पर श के लिए SSA, र के लिए RA और D। यहाँ पर महेश MAHESS, तो यहाँ पर श के लिए SSA था, यहाँ पर S के लिए SS, स के लिए। सचिन के लिए SACHIN सचिन, VIKS विकास। मनोहर MANOHAR मनोहर, यहाँ पर र के लिए R आया है, यहाँ पर राम में RAM। कमल KMAL, लास्ट में ल के लिए L आया है। अभिषेक क के लिए K आया है। दमन न के लिए N आया है। आनंद द के लिए D आया है। नरेश स के लिए SS आया है। रमन न के लिए N है। सबनम SSAB नम, सबनम दो अलग टुकड़े हैं इसलिए ब के लिए B आया है और म के लिए भी B है। रिमझिम RIM JSIM जिम। कटकट KT ट के लिए T। कटाकट KATA टाकट। भारत BSARAT भारत। नारायण राव NARAYA नारायण राव RAO। गंभीर GAMBSWR गंभीर। प्रकाश PRAKASS प्रकाश। तो यहाँ पर जो शब्दों में देखा है कि यहाँ पर रमेश में र के लिए RA है, जबकि समीर में र के लिए केवल RA है। तो जब भी शब्द के प्रारंभ में अगर कोई शब्द है जैसे कि क ख ग इत्यादि है तो अंग्रेजी में उसका KA KHA G आदि आएंगे, लेकिन शब्द के अंत में जैसे कि यहाँ पर था ये र लास्ट में, तो उनके लिए अंग्रेजी में K KHA G ही आएंगे, यानी वो अकेले आएंगे, साथ में स्वर नहीं आएंगे। राव का जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके लिए RAV भी हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है लिखने में, लेकिन राव की जो प्रचलित रूप है वो RAO लिखा जाता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रचलन में क्या है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो, कुछ आपको हेल्प हुई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल की आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अंग्रेजी सिखाने वाले टॉपिक आगे लेकर आऊँगा। आगे कहाँ पर ये उच्चारण है वो लेटर के ए का अ होता है, आ होता है, ई अ होता है, इनके बारे में मैं उदाहरण सहित आपको आगे समझाऊंगा, वीडियो लेके आऊँ।